नमस्कार मित्रों, साहित्य सागर के पटल पर आप सभी का भव्य स्वागत है। आज हम, जैसा कि आपको विदित है, हम उस विषय पर वार्ता करने जा रहे हैं जो कि समसामयिक विषय है। आज देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जिस पर्व का बोलबाला है, जिस पर्व के बारे में हर इंसान जानना चाहता है कि ये पर्व क्या है, क्यों है, सारा विश्व टकटकी लगा करके हमारे भारत देश की तरफ देख रहा है। और इसी संदर्भ में बात करने के लिए, वार्ता करने के लिए हमने आमंत्रित किया है हरियाणा फरीदाबाद से प्रोफेसर दीपा शर्मा को। दीपा जी आइए, आपका स्वागत है। प्रणाम। नमस्कार। आज सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखिए कितने अच्छे दिन आपने ये रखा और आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत कि आपने इस विषय पर एक विचार गोष्ठी रखी जो कि सभी को जानना जरूरी है। आज जो हम इस महाकुंभ की बात करने आए हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ये कुंभ इस बार 2025 प्रयागराज में मनाया जा रहा है। प्रयागराज का अपना विशेष महत्व है और उस पर महाकुंभ। वैसे तो कुंभ 12 वर्ष में आता है, जिसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं, परंतु आप लोगों को एक बात मैं विशेष तौर पे बताना चाहूंगी कि प्रयाग में माघ के महीने में हर वर्ष मेला लगता है। केवल एक प्रयागराज ही है जहाँ पे माघ के महीने में हर वर्ष मेला लगता है और इसको मैं अभी हमारे पौराणिक ग्रंथों में ये सिद्ध कर सकती हूँ, क्योंकि ये पौराणिक ग्रंथों में दिखाया गया है कि प्रयागराज में हर वर्ष माघ के महीने में मेला लगता था और दूर दूर से बहुत बड़े बड़े ऋषि सन्यासी इस मेले में आते थे। और इस बार जो 2025 में माघ में मकर संक्रांति से, आज के दिन से ही, वैसे तो आज का पहला शाही स्नान था, आज से जो लगा है उसे हम महाकुंभ का नाम दे रहे हैं। वो इसलिए कि वैसे तो पूर्ण कुंभ जो होता है वो 12 वर्षों में आता है, परंतु ये महाकुंभ जो है वो 144 वर्षों में आया है। 12 कुंभ का पूरा रोटेशन करने के बाद ये महाकुंभ आया है। तो हम आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि अपने जीवन काल में इस महाकुंभ को देख रहे हैं, क्योंकि महाकुंभ बहुत जरूरी नहीं है कि हम अपने जीवन काल में देख पाए। 144 वर्ष, आप समझ सकते हैं कितना लंबा समय है। 2 जीवन व्यतीत हो जाते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि इस महाकुंभ को अपने सामने देख पा रहे हैं, उसमें जाने का हमें सौभाग्य प्राप्त है। देखिए, आज के टाइम में सुविधाएं इतनी अच्छी हैं कि हम सब पहुंच भी सकते हैं। अगर हम पहले के समय का देखें तो उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, प्रशासन की तरफ से भी इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम उसमें पहुंच सकें आसानी से। परंतु अब हम आ जाते हैं कि यहाँ पर कुंभ, महाकुंभ, पूर्ण कुंभ में क्या डिफरेंस है। जैसा कि अभी बताया कि एक कुंभ और होता है अर्ध कुंभ, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे। 3 तरह के कुंभ होते हैं। तो एक पूर्ण यहाँ कुंभ, पर एक महाकुंभ और एक अर्ध कुंभ। एक महाकुंभ, फिर पूर्ण कुंभ, फिर अर्ध कुंभ, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष लगने वाला मेला माघ के महीने का वो अलग है। और कहाँ लगते हैं ये मेले, ये बताएंगे। जी जी बिल्कुल। हम सबसे पहले प्रयाग का ही करते हैं। प्रयाग तीर्थों का राजा कहा जाता है। यहाँ पर इस वर्ष महाकुंभ जो लगा है वो 144 वर्ष बाद, और 12 वर्ष बाद जो लगता है, हर 12 वर्ष के बाद इसी समय में हमारा जो लगता है उसे हम पूर्ण कुंभ कहते हैं। और 6 साल बाद, 12 वर्ष बाद तो पूर्ण कुंभ रहता है, परंतु 6 वर्ष बाद जो लगता है उसे अर्ध कुंभ कहा जाता है। अब देखिए, ये प्रत्येक 12 वर्ष बाद ही क्यों लगता है, पहले हम इसको जान ले, उसके बाद हम देखेंगे कि ये कहाँ पहले हम ये सोचना चाहेंगे, हम ये मतलब जो है विचार करना चाहेंगे कि कुंभ क्या है और कुंभ क्यों बढ़ता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
जी, मैं बिल्कुल आती हूँ उस पे भी कि कुंभ के विषय में पौराणिक कथा क्या है, पर पहले मैं ये आपको क्लियर करूं कि ये 12 वर्ष बाद क्यों लगता है। पहले हम इस पे आते हैं, फिर उस कथा पे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर एक खगोलीय घटना होती है। खगोलीय घटना क्या? कि सूर्य और बृहस्पति जब एक विशिष्ट राशि में आते हैं, विशिष्ट पोजीशन में होते हैं, तब हर जगह पर कुंभ का मेला लगता है। और ये भारत में 4 जगह पे लगता है: प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। और इन चारों जगहों पर जो समय अवधि है वो कब लगेगा? जब सूर्य और बृहस्पति एक विशिष्ट पोजीशन में होंगे, तब ये लगेगा। ऐसा नहीं है कि कभी भी लग जाएगा। खगोलीय घटना का धरती के साथ बहुत बड़ा संबंध होता है, जो वेदांत ज्योतिष में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। देखिए, सूर्य तो क्या क्या है। इस घटना का प्रभाव हरिद्वार में अलग दिन पड़ता है, उज्जैन बिल्कुल में अलग दिन बिल्कुल, पड़ता है? वही वही मैं ऐसा है क्या? आपको बताने जा रही हूँ कि हम्म। इसका खगोलीय घटना का पृथ्वी पर जो प्रभाव पड़ता है और उसका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। सूर्य और बृहस्पति, इन दो की गति के हिसाब से, अब 12 वर्ष, पहले हम 12 वर्ष की बात कर लेते हैं। बृहस्पति एक राशि में अपना पूर्ण चक्र 12 साल में पूरा करते हैं। एक हम एक वर्ष जानते में हैं एक राशि। एक वर्ष में एक राशि। ठीक। हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के आसपास चक्र लगा रहे हैं और सबका अपना अपना टाइम पीरियड है। तो बृहस्पति को सूर्य का पूरा चक्र लगाने में 12 वर्ष लगते हैं और 12 वर्ष में एक एक वर्ष वो एक एक राशि पर निकलते हैं। तो प्रयागराज में जब कुंभ लगता है, तब वो तब लगता है जब गुरु वृषभ राशि में होंगे और सूर्य मकर राशि में आएंगे। अच्छा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। देखिए, वही। और अब मैं पहले ये बता देती हूँ, फिर इन कॉम्बिनेशन का असर बताऊंगी कि हमारे मानव जीवन पे क्या है। प्रयागराज में कुंभ कब लगेगा? जब गुरु वृषभ राशि में और सूर्य आपके मकर राशि में, कल जैसे मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति हम सब मनाते हैं, हम सब जानते हैं कि उसका क्या महत्व है, खगोलीय दृष्टि से भी, हमारे सांसारिक दृष्टि से भी। और फिर हरिद्वार का कुंभ तब लगता है जब गुरु, दर्शक दर्शक ये चीज नोट कर लें कि कौन कौन सी राशि में जब सूर्य होता है तो कहाँ कहाँ पर कुंभ लगता है। दर्शक लोग याद करने के लिए, स्मरण के लिए नोट कर लें। जी। ये बहुत अच्छा रहेगा अगर नोट कर लेंगे तो सब लोग। और हरिद्वार में कुंभ तब लगेगा जब गुरु बृहस्पति जो है वो कुंभ राशि में होंगे और सूर्य मेष राशि में होंगे। कॉम्बिनेशन है ये। देखिए, सूर्य हर महीने अपना चक्र बदलते हैं हर राशि में, परंतु गुरु जो है साल पूरा एक साल एक राशि में रहते हैं। तो जब ये कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, तब ये हरिद्वार का कुंभ लगेगा। और वो 12 साल में एक बार आता है। 12 साल में एक बार आएगा। नासिक का कुंभ तब होगा जब गुरु और सूर्य दोनों ही सिंह राशि में होंगे। अच्छा, बहुत और बढ़िया। इसके बाद उज्जैन का कुंभ तब आएगा जब गुरु सिंह राशि में होंगे और सूर्य मेष राशि में होंगे। इसीलिए नासिक और उज्जैन के कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। और ये एक साल के अंतराल में ही आ जाते हैं, क्योंकि साल भर में बृहस्पति की पोजीशन वही रहेगी उसी राशि में। सूर्य जैसे ही अपना चक्र बदलेंगे तो ये कुंभ आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इन दो ग्रहों को ही क्यों लिया? देखिए, ये दो ग्रह हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे सौर मंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं। सूर्य जो आत्मा का कारक है, प्राण वायु का कारक है, ऊर्जा का कारक है। अगर हम ये कहें कि हमें ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो पूर्णतः हम सूर्य पर निर्भर हैं। सूर्य से मिलती है। आप तो डॉक्टर हैं, तो आपको तो अच्छे से पता होगा कि प्रत्येक मनुष्य और प्रत्येक जीव वनस्पति पर निर्भर करता है। और वनस्पति कहाँ से आएगी? अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वनस्पति हम नहीं प्राप्त कर सकते। तो सूर्य हमारा मेन ऊर्जा का स्रोत है, हमारी आंतरिक ऊर्जा, हमारी बाहरी ऊर्जा। और अगर हम ज्योतिष के हिसाब से कहें तो ज्योतिष में भी सूर्य को आत्मा का कारक कहा गया है। और इसी तरीके से बृहस्पति, इस ऊर्जा को, बृहस्पति हमें अच्छे बुरे का ज्ञान करवाते हैं।
अच्छे बुरे का ज्ञान करवाना हमारे, देखिए बृहस्पति बहुत सारी चीजों के कारक है। बृहस्पति हमारे अच्छे बुरे का ज्ञान करवाते हैं, हमारे संतति का कारक है। इसका अर्थ है कि हमारे भविष्य का कारक हो गए, हमारे ज्ञान का कारक है बृहस्पति, हमारे सुख समृद्धि का कारक है। तो हमारी ऊर्जा को सुख समृद्धि हमारे भविष्य के लिए किस तरीके से प्रेरित करना है, किस तरीके से उसको आगे संयोजन करना है, ये हमें बृहस्पति द्वारा ही पता चलता है। तो इसीलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो हमारे कुंभ और पूर्ण कुंभ में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। तो ये तो हुई कि चार स्थानों पर जो कुंभ लगता है उसका खगोलीय दृष्टिकोण से क्या महत्व है। अब हम आते हैं, जो आपने कहा कि हमें ये जानना चाहिए कि कुंभ लगता क्यों है, क्या कारण है उसके पीछे। तो इसके लिए एक पौराणिक कथा बहुत टाइम से हम सब सुनते आ रहे हैं, और मुझे लगता है हमारे दर्शकों ने भी इसे बहुत बार सुना होगा कि सुर और असुरों के बीच में एक बार युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सुर जो हैं वो काफी हारने की पोजीशन में आ गए। तब उन्हें वो गए, अब देखिए ये जो डरा हुआ होता है वो भाग के जाता है अपने इष्ट के पास। वो गए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा है, तुम लोग अमर हो जाओ तो कोई भी तुम्हें मार नहीं सकेगा और तुम आराम से जीत जाओ, पर अमर होने के लिए अमृत की जरूरत है। अमृत कहाँ से लाएं? अमृत का पता किया तो अमृत पता चला कि वो कहाँ है, समुद्र के अंदर। अब देखिए इसको भी हम प्रतीकात्मक रूप से बाद में व्याख्या करेंगे कि ये क्या चीज है। तो ये एक पौराणिक और स्थूल कथा है कि अब अकेले देवताओं की बस का नहीं था कि समुद्र में से अमृत को खोज लें और निकाल लें। धरती के ऊपर की सारी चीजों को वो अच्छे से पूरा भोग चुके थे, अब समुद्र के अंदर की बात करनी है। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का विचार विमर्श हुआ कि हम दोनों मिलकर समुद्र के अंदर से अमृत को निकालेंगे। अब समुद्र के अंदर से अमृत को निकालेंगे तो किसी बड़े बुजुर्ग ने या किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा होगा कि इसे मथो, तो मथने से क्या होता है कि नीचे की चीजें ऊपर आ जाती हैं। अब यहाँ पे मथने के लिए, अब कोई एक घड़े को तो मथना नहीं है, समुद्र को मथना है। मथने के लिए क्या लाए? मथने के लिए बात हुई कि हम मंदराचल पर्वत को लेंगे और रस्सी के रूप में हम किसे बनाएंगे? हम वासुकी नाग, जो कि हाँ, जो कि सभी सर्पों के राजा हैं। अब यहाँ तक तो बात स्थूल रूप में हमें समझ में आती है कि मंदराचल पर्वत को लिया गया, वासुकी नाग को लिया गया, परंतु मथनी को टिकाना है, समुद्र की सतह पर टिकाना है। अब उसको टिकाने के लिए कहाँ, किसको, कैसे उसको एक जगह पर स्थिर रखा जाए, क्योंकि मथना है तो उसको स्थिर रखना जरूरी है। तो उसका भार उठाया भगवान विष्णु ने। भगवान विष्णु का कच्छप अवतार, जो हम कहते हैं कि कच्छप अवतार हुआ, वो इसी समुद्र मंथन के दौरान हुआ। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को स्थिर किया ताकि इसको, समुद्र को मथा जा सके। अब समुद्र मंथन की प्रक्रिया शुरू हो गई, और मंथन में सबसे पहले क्या निकलता है? चाह किसकी है? अमृत की, कि हम अमर हो जाएं, हम शक्तिशाली हो जाएं। परंतु निकला क्या? विष। सबसे पहले निकलता है विष, और विष भी ऐसा घोर विष जिसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही हैं और उसको हाथ में लेना मुश्किल है। सबसे पहले विष निकल रहा है। अब विष को देखकर तो सब लोग डर गए कि क्या करें, इसको कोई अपनाना नहीं चाहता, और सीधी सी बात है, विष कौन अपनाना चाहेगा। तो अब वहां से वो लोग पहुंचे, फिर से वही कि अपने भगवान को ढूंढो जो इससे मुक्ति दिलाएंगे। तो सबसे पहले वो कहाँ पहुंच गए? भगवान शिव के पास। अब देखिए इस चीज के लिए बहुत से हमने भजन देखे हैं या वार्ताएं देखी हैं
कि भगवान विष्णु को सब लोग इस चीज का ताना मारते हैं कि जब विष का निकला घड़ा तो वो भगवान शिव को दे दिया गया, आपने क्यों नहीं लिया? तो देखिए, एक सूक्ष्म सी बात है कि उस समय भगवान विष्णु कहाँ थे? वो कच्छप रूप में मंदराचल पर्वत के नीचे थे। उन्हें तो पता ही नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, तो वो कहाँ से विष का प्याला लेते? अब ये देवता और दानव भागते भागते पहुंचते हैं भगवान शिव के पास और भगवान शिव से कहते हैं कि प्रभु बचाओ, नहीं तो ये तो सारी धरती पूरी की पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा। और भगवान शिव भी सोचते हैं कि ये क्या कर दिया इन लोगों ने, मूर्खों ने, कहाँ से इनको बुद्धि आई कि ये मंथे और ये निकालें, ये तो काम मेरा है, अगर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो पूरी सृष्टि विनाश हो जाएगा। अब भगवान शिव हम सब जानते हैं कि प्रलय के देवता हैं और सृष्टि के विध्वंस का जो एक डिपार्टमेंट है वो भगवान शिव के पास ही है। परंतु देखिए, जो विनाश भगवान शिव के हाथ में है तो वो सृष्टि का एक नया रूप भी प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए। वो केवल विध्वंसकारी या विनाशक ही नहीं है। तो यहाँ पर भगवान शिव उस चीज को समझते हैं कि मेरे को किस तरीके से सृष्टि का विध्वंस करना है कि एक नई तैयारी, उसकी नई सृष्टि की रचना हो सके। परंतु अगर ये विष सारी सृष्टि पे चला गया तो पूरी की पूरी सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। तो भगवान शिव ने उस विष को बिना देर किए और बिना कोई सवाल किए अपने अंदर धारण किया और हम सब जानते हैं कि उसको उन्होंने गले तक धारण किया और इससे उनको नीलकंठ का नाम भी दिया गया। तो यहाँ पर दीपा जी 1 मिनट में चाहूंगा, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ में रुकेश मधुकर जी, पंच भाई जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूं। गायत्री जोशी जुड़ी हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कन्यालाल जी ब्रह्मत जुड़े हैं हमारे साथ में, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट दे रहे हैं और हमारी ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, इस कार्यक्रम को सराह रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सभी तो का बात बहुत कर रहे थे समुद्र मंथन की। समुद्र मंथन में हमारा विष निकल चुका है और उस विष को भगवान शिव ने धारण भी कर लिया। अब फिर से तब से वो नीलकंठ कहलाए, तब से वो नीलकंठ कहलाए। ये कथा सभी जानते हैं और हमारे हिंदू सनातन धर्म में इस कथा को बहुत अच्छे से सभी लोग गाते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन एक कहावत है कि कथा को जितनी बार दोहराएंगे उतनी बार ही जो है वो और भी, हाँ, कहते हैं ना कि बताने वाले का अपना अपना नजरिया रहता है, वो किस तरीके से बताते हैं और उसमें से क्या नई चीज हम अपने अंदर संयोजन कर सकते हैं। और नवयुवकों के लिए भी वो मतलब जो श्रेष्ठ होती है, नवयुवक भी उस बात को जान जाते हैं। हाँ, तो विष निकलने के बाद फिर से अपने अपने काम में लग गए सुर और असुर। और इस बार अब क्या है, अमृत की चाह है, परंतु अब क्या निकले 14 रत्न, और वो 14 रत्न एक से बढ़कर एक। देखिए, हम चाहते हैं अमृत, ठीक है, अमृत के द्वारा हम अपने आप को सबल करना चाहते हैं और अमर करना चाहते हैं। अब क्या निकल रहा है? कल्प वृक्ष निकल रहा है, ऐरावत हाथी निकल रहा है हमारे, और साथ में महालक्ष्मी निकल रही है। आपको पता होगा कि महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन के द्वारा, समुद्र पुत्री कहते हैं उसको। यस, तो देखिए, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय निकल रही है, ऐरावत तो हाथी। जब लक्ष्मी समुद्र पुत्री हुई तो भगवान विष्णु का ससुराल समुद्र हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए समुद्र में शयन करते हैं। समुद्र में नहीं, समुद्र से भी नीचे क्षीर सागर है उनका, जो है वो पाताल से भी नीचे का क्षीर सागर है जहां पे वो शयन करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए, एक प्रतीकात्मक चीज पे मैं आपका ध्यान देना चाहूंगी कि पहले विष निकला, उसके बाद अनेक रत्न निकल रहे हैं, और ऐसे रत्न जिनको पाकर कोई भी व्यक्ति अपने आप को इस सृष्टि का श्रेष्ठतम मानेगा, ठीक है। पर अभी भी समुद्र मंथन का कार्य चालू है और अंत में अमृत निकला। इसकी व्याख्या में थोड़ी सी आपका समय लूंगी कि मैं थोड़ा इस कथा को भी कुछ व्याख्यान करना चाहूंगी। फिर अमृत निकला। अब अमृत निकलने के बाद क्या होता है कि दोनों को ही अमृत चाहिए था तो यहाँ पे अमृत अंत में इसलिए निकला कि अगर पहले अमृत निकल जाता तो फिर समुद्र मंथन बंद हो जाता।
हाँ, फिर और चीजों काम से हम वंचित रह जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी है, देखिए एक छोटी सी बात मैं कहूंगी कि प्रतीकात्मक रूप में कि हमारा ये जो मंथन का कार्य था, ये सुर असुर का जो मंथन का कार्य था, वो एक तरीके का समुद्र का मंथन हम जो मान के चल रहे हैं स्थूल रूप में, वो हमारा आत्म मंथन है एक तरीके से। हम जब आत्म मंथन करते हैं तो बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं में सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले विष, सब लोग हमें मना करते हैं, फिर प्रलोभन दिए जाते हैं, जैसे ये रत्न आए हमारे, फिर दुनिया भर के प्रलोभन दिए जाएंगे कि नहीं आत्म मंथन मत करिए। क्यों? क्योंकि आत्म मंथन करोगे तो आप मुक्त होगे। और अमृत क्या है? अमृत तो एक तरीके से मृत्यु से मुक्ति का ही कारक है, क्योंकि आप अमर होके भी जीर्ण शीर्ण शरीर में अमर होके क्या कर लोगे? ये शरीर जो आया है इस धरती पर, इस सृष्टि पर आया है, वो एक दिन खत्म होगा। हम जानते हैं कि जो चीज एक बार आई है वो समाप्त होगी अपने समय अंतराल के बाद। हमारे जितने भी अवतार हुए वो भी समय के बाद चले गए। तो हम इस जीर्ण शीर्ण शरीर का क्या करेंगे अमर होके? वो तो हमारे लिए और परेशानी का सबब बन जाएगा। तो यानी ये धरती जो पे कोई चीज अमर नहीं है, सब चीज मतलब जो है एक दिन जाएगी, समाप्त होगी, तो पृथ्वी यहाँ भी पर समाप्त होगी। जो अमृत का स्वरूप है, वो अमृत क्या है? अमृत जो है वो एक तरीके से मृत्यु से मुक्ति या मृत्यु के भय को समाप्त करने का एक प्रतीकात्मक रूप है, जिसको कि सुर और असुर मंथन करके निकाल रहे हैं। और उसको जब प्राप्त किया एक कुंभ के रूप में, एक कुंभ में वो भरा हुआ है, और उसको प्राप्त किया तो अब तो सब जगह मारा मारी शुरू हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए कि हमको पहले चाहिए, हमको पहले चाहिए। तो उसी दौरान ये कहा जाता है कि उस अमृत में, कलश में से कुछ अमृत छलक कर गिरा, जो इन 4 जगहों पर गिरा, जिसमें से एक प्रयागराज, एक उज्जैन, एक नासिक और चौथा हरिद्वार। इन चारों जगहों पर ये अमृत की कुछ बूंदें गिरती हैं, और ये कब गिरती हैं? जब ये कॉम्बिनेशन होता है जो मैंने अभी आपको बताया, गुरु और सूर्य का कॉम्बिनेशन, उस दौरान में गिरती है। इसीलिए उसी समय विशेष में ये महाकुंभ किया जाता है, क्योंकि जब अमृत गिरा है तो कभी भी कुंभ कर सकते हैं, पर ये उसी नक्षत्र उसी समय अवधि में गिरती है जब ये कॉम्बिनेशन होता है सूर्य और गुरु का। इसीलिए 12 वर्ष बाद वो हम हमेशा कुंभ का आयोजन करते हैं, वहां पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी पौराणिक कथा। और इससे हमें क्या समझना है कि हमें वो मंथन करना है, हमें आत्म मंथन करना है। और इस आत्म मंथन का अब यहीं पर ही हम जब आते हैं कि हमारा सनातन धर्म, हम ये कहें कि कुंभ का जो आयोजन है वो कलयुग से हुआ, द्वापर से हुआ, त्रेता से हुआ, किस समय से हुआ? तो ये आयोजन आज का नहीं है। ये जैसे जो कहा जाए कि जैसे सनातन धर्म का कोई आदि और अंत नहीं दिखता, उसी तरीके से कुंभ का आयोजन भी हमें अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों में, अलग अलग कथाओं में मिलता है। मैं अब आपको रामचरितमानस की दीपा कुछ जी, जो, आप इसका बताएं, उससे पहले मैं 1-2 मिनट चाहूंगा हाँ जी, कि हाँ जी, एक तो ये सूचना दे दूं कि ये हमारा कार्यक्रम जो है इस पटल के अतिरिक्त भी 35 अन्य चैनलों पर दिखाया जा रहा है। दूसरा, कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं और नए, मैं उनका स्वागत कर देता हूं। गणेश प्रसाद जी गौतम प्रज्ञे मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। संजय गुप्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण जी ठाकुर जयपुर से जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कन्हैयालाल जी बराबर जुड़े हुए हैं। और चलिए आगे बढ़ाइए कार्यक्रम को। चलिए। तो मैं अब आपको थोड़ा सा रत्नेश्वर सिंह जी बिहार से, पटना से जुड़े हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है सभी का। और सभी इतने शांति से और इतने मन से इस प्रोग्राम और को सब सुन सब रहे हैं। सब सब जितने भी श्रोता हैं वो सब श्रेष्ठ साहित्यकार हैं। ये हमारा मतलब जो है ये हमारा सौभाग्य है और परम सौभाग्य है कि भाग्य, ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और उनसे आशीर्वाद भी चाहेंगे, अगर हमसे कोई गलती हो बिल्कुल, वो जाए तो। आशीर्वाद दे रहे हैं मैम, दे रहे हैं दीपा जी, वो जो है बराबर कमेंट्स करके आशीर्वाद दे रहे हैं। धन्यवाद।
ये बात तो और है कि इस पटल पे ना होकर दूसरे पटलों पर चल रहे हैं, वो अच्छा कमेंट्स में दिखाई नहीं दे रहे हैं, बाद में दिखाई पड़ेंगे, अन्य पटल पटल जब आप खोलेंगे तब देखेंगे। नहीं नहीं, वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने सनातन धर्म की एक परंपरा को सबके समक्ष रखें, और ऐसी परंपरा जिसका महत्व केवल धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक भी है, सांस्कृतिक समागम का स्रोत है। और विज्ञान से भी आधारित है। बिल्कुल। विज्ञान तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए, वो केवल मात्र ऋषि नहीं थे, वो सब वैज्ञानिक थे। और इसका तो हम प्रमाण समय समय पर अपने पुराणों में और अपने ग्रंथों में प्राप्त कर चुके हैं। तो उन ऋषि मुनियों यहाँ ने ऐसे नियम बना दिए हमारे लिए सनातन के, कि कदम कदम पर विज्ञान हमारे साथ में चल रहा है। हमारी कोई भी परंपरा अवैज्ञानिक है ही नहीं। वैज्ञानिक नहीं है। हाँ बिल्कुल, हमारी हरेक परंपरा, हमारी हरेक कर्तव्य निष्ठता जिसे कहा जाए, अगर हम अपने धर्म के आधार पर चलते हैं तो वो पूरी तरह से वैज्ञानिक है। चाहे उसका मटके कहीं में पानी पीने से पहले हाथ धोना अनिवार्य हो, चाहे शमशान में जाने के बाद स्नान करना अनिवार्य हो, कार्य शिव हो, मंदिर जाना अनिवार्य हो। देखिए शिव मंदिर पूजा जाना भी एक करने, वैज्ञानिक दृष्टि से, एक बिल्कुल दृष्टि बिल्कुल, से बहुत महत्व। पूजा करने से पहले इस स्नान पे हम कभी करना, फिर वार्ता करेंगे, कभी फिर वार्ता बिल्कुल, करेंगे इस बारे में। ये तो बहुत अच्छे विषय हैं जो कि हमें आज की लोगों को नई, बताना चाहिए, लोगों को हाँ, जानना नई चाहिए। युवा पीढ़ी के सामने लाना बहुत ही जरूरी है। तो हम आज जी। के विषय पे आते हैं, जिसमें कि हमने कुंभ का पौराणिक महत्व देखा, और उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से एक स्थूल कथा हमारे समक्ष है, और उसका सूक्ष्म रूप क्या है कि हम अपने अंतर मन का मंथन करके उस विष को अपने से दूर करें, प्रलोभनों को दूर करें, और उस अमृत रूपी कलश का पान करें, जिससे कि मृत्यु का भय या मृत्यु से मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु तब असहज हो जाती है जब हम मोह में फंसे होते हैं, माया में फंसे होते हैं। तो अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये तो जो इसका मतलब महाकुंभ का प्रतीक जो है वो अमृत कलश है। अमृत अमृत कुंभ जो है कलश, उसी के यस, हाँ, नाम से इसका ये नाम कुंभ रखा आपने गया है। बिल्कुल सही बात कही। ये चीज मेरे दिमाग से स्किप हो रही थी कि महाकुंभ का असली महत्व जो है वो अमृत प्राप्त करना है। परंतु अमृत कलश। अमृत प्राप्त करना केवल गंगा में स्नान करने से नहीं होगा, आत्म मंथन भी जरूरी है। आत्ममंथन। आत्म अमृत वहीं से मंथन, निकलेगा। अमृत वहीं से निकलेगा। गंगा जो है वो हमें मानसिक रूप से, देखिए, अब वही मैं कहूंगी कि गंगा गंगा जल है, और जल का संबंध चंद्रमा से है, चंद्रमा का संबंध हमारे मन से है। तो गंगा हमारे मन को पवित्र करती है, और उस पवित्रता से ही हम सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। तो आज के यहाँ पे हम ये बताने की कोशिश कर रही हूं मैं कि ये कुंभ जो है वो आज की या कल की परंपरा नहीं है। ये मैं हजारों आप साल से। हजारों साल से, त्रेता युग में जब आप रामचरितमानस की मैं कुछ चौपाइयां आपके समक्ष रखती हूँ, जिससे पता चलेगा कि उस समय में भी कुंभ किया जाता था, और उस कुंभ में होता क्या था। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कुंभ जाएंगे, गंगा जी स्नान करेंगे और हमारे सारे पाप धुल गए। ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ है। तो इसी चीज को आज हमें दर्शकों के सामने यहाँ पे रखना है कि केवल गंगा स्नान से आपके पाप नहीं धुलेंगे, और इस कुंभ का असली महत्व क्या है, असली आत्मा कहाँ बसती है इस कुंभ की, उसको हम कोशिश करेंगे। वो मैं इसीलिए मैं ये रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां आपके समक्ष लेके आई हूँ। और देखिए, बालकांड से ये चौपाइयां हैं। माघ मकरगत रवि होई, तीरथ पतहि आब सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजहि सकल त्रिवेणी। इसका अर्थ है कि माघ महीने में मकरगत रवि होई, मकर राशि में जब रवि होते हैं, सूर्य होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था हाँ कि हाँ बिल्कुल। माघ महीने में मकर राशि में जब सूर्य होंगे, तब तीर्थपति प्रयागराज को बोला गया है, क्योंकि ये पति मतलब राजा, स्वामी,
तीर्थों का स्वामी, तीर्थों में राजा जो है वो प्रयाग है। आप सब लोग वहां पहुंचते हैं और देव कौन कौन आते हैं? देखिए, देव, धनुज, किन्नर, नर श्रेणी। यहाँ पे देवता भी आते हैं, असुर भी आते हैं, किन्नर, नर, सभी श्रेणी के लोग आते हैं। सादर मंजही सकल त्रिवेणी, और त्रिवेणी के संगम में स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं, अपने को बहुत आनंदित होते हैं। तहा होई मुनि ऋषि समाजा। देखिए, अब इस चौपाई में आप देखेंगे, तहा यही होई, अमृत निकल रहा है। हाँ, तहा होई मुनि ऋषि समाजा, जाहिते मंजन तीर्थ राजा। मंजहि प्रात समेत उछाहा, कहि परस्पर हरिगुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बर नहीं तत्व विभाग। ककहि भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। तहा होई, अब वहां पे होता क्या है? केवल स्नान नहीं होता है, वहां पे ऋषि मुनि समाज का मिलन होता है। और ऐसे ऐसे अस्सी अखाड़े आते हैं जिनमें आप हम दर्शन कभी कर नहीं सकते, वो कुंभ में ही निकल करके आते हैं। कुंभ में ही निकल के आते हैं। तो उस समय में भी देखिए, ये त्रेता युग की बात कर रहे हैं हम, वहां पे भी ऋषि मुनि समाज का संग होता था। वो तीर्थराज में सुबह अपने अच्छे मन, प्रसन्न मन से स्नान करते थे और उसके बाद हरि गुण गाथा आपस में कहते और सुनते हैं। इसमें ब्रह्म निरूपण, ब्रह्म का निरूपण करते हैं, धर्म का विधान करते हैं, तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति का कथन करते हैं। तो यहाँ पर तब पाप कटते हैं। तब आपके मन का मंथन होता है, तब आपको अमृत, केवल स्नान से नहीं कुछ होता, तब जाके अमृत मिलेगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या छोड़ा? ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान, धर्म जीवन जीने का तरीका, तत्वों के विभाग का वर्णन तथा ज्ञान वैराग से युक्त भगवान की भक्ति। यानी इस कुंभ में आपको सब कुछ मिलेगा, धर्म मिलेगा, भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा। पर कब मिलेगा? जब संतों के सानिध्य में जाएंगे तब मिलेगा, केवल गंगा स्नान से नहीं मिलेगा। इसीलिए कुंभ में देखिए, अब ये तो हुई कब की बात? त्रेता की युग बात। अब एक और मैं एक चौपाई और आपको करती हूँ जिससे कि पता, देखो इसी बीच हमारे साथ में शेषमणि शर्मा जी जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शेषमणि जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन। हाँ दीपा जी। हाँ जी, तो एक छोटी सी चौपाई और उसमें उसको पढ़ते हुए तो मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए। जाग वलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। देखिए, अब यहाँ पे किन दो ऋषियों का संगम हो रहा है? और कैसे हो रहा है? हाँ, याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज मुनि। इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ आप बता सकते हैं? श्रेष्ठता की परिकाष्ठा है ये लोग, है ना? और एक दूसरे के नतमस्तक हैं। भारद्वाज मुनि, किस तरह से मिलन हो रहा है? हाँ, किसी में अभिमान नहीं है, दोनों एक दूसरे को नतमस्तक हो रहे हैं, पैर छू के उन्हें रोक रहे हैं और हरि चर्चा करने के लिए, राम कथा करने के लिए उनसे विनती कर रहे हैं। अब बताइए, इन दोनों में से कौन ऐसा है जो राम के गुण को नहीं जानता, राम को नहीं जानता, पर फिर भी हरि चर्चा, हरि गुण कथा। अब यही चीज है। अब हम आ जाते हैं कि हम 12 वर्षों में, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम उन तपस्वियों के दर्शन कर पाते हैं जो 12 वर्षों तक अपने आप को तपस्या में लीन रखते हैं। यहाँ पर 12 बिल्कुल गुप्त रखते हैं, कहाँ रहकर तपस्या करते हैं, किस तरीके से तपस्या करते हैं, और वो 12 वर्ष बाद आके कुंभ में निकलते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे छोटी सी पूछूंगी। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी निकलते, वो प्रकट होते हैं। आपने इलाहाबाद के आसपास कितनी पहाड़ियां या कितनी ऐसी जगह देखी हैं? ज्यादातर हिमालय पे और उत्तराखंड में ही है हमारे जो भी हैं। तो ये ऋषि मुनि और जितने भी संत समाज है, वो ज्यादातर जो तपस्या करता है वो हिमालय पे करते हैं। हिमालय से इलाहाबाद तक आने में करीब 300-400 किलोमीटर का रास्ता होगा।
ज्यादा ही होगा। हम्म। रास्ते में कोई किसी नागा साधु को नहीं देखता। क्या बात है। कोई दिखाई देता है आपको कोई भी रास्ते में जाता हुआ? पर उस कुंभ में एकदम से हमें हजारों लाखों साधु संत इतने दिव्य रूप में दिखाई देते हैं, और कहीं रास्ते में हमें वो दिखाई नहीं देते। तो ना ये आते ना जाते। आते ना जाते। तो ये आपने किसी रेलवे में, किसी सड़क पर, किसी टोल टैक्स पे, किसी गाड़ी में इनको कहीं ना कहीं तो दर्शन होते। तो ये मैं ये कहूंगी कि ये वहां पे प्रकट होते हैं। इनके पास तो अपनी शक्ति है। इसी बीच हमारे साथ में रामकृष्ण साहू जी जुड़े हैं और सुनील व्यास जी जुड़े हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। हाँ। तो हम ये जो कुंभ का देखिए, ये तो मैंने त्रेता युग की थोड़ी सी चर्चा करी, और अब अगर हम यहाँ पर अपने इस समय विशेष के कुंभ की बात दीपा करें। जी, एक कथा हमने और पढ़ी, एक कहानी हमने और पढ़ी थी, हमारे सब्जेक्ट में ही थी कि राजा हर्षवर्धन कुंभ के मेले में जाता था तो इतना दान करके आता था कि वो अपने वस्त्र तक दान दे देता था और नग्न अवस्था में अपने घर पे आया, अपने राज्य में आया करता था। ये भी हमने बिल्कुल। कहानी पढ़ी है, राजा देखिए, हर्षवर्धन। ये तो हमारी प्राचीन परंपरा है ना, कि जब भी किसी तीर्थ स्थल पे जाएं और जहां पे भी अगर हम स्नान करें तो उधर स्नान के बाद दान का महत्व सबसे ज्यादा है। स्नान का पुण्य तभी मिलता है जब हम दान करें। तो ये दान हर किसी से नहीं निकलता है। ये दान तभी निकलेगा जब आप मोह और ममता से दूर हो जाएंगे। दूर हो जाए। तो स्नान करने के पश्चात मन में वो भावना आती है अगर हमारे, तो इसका मतलब है उस स्नान का हमें फल मिला और हम उसी मुक्त भावना से दान कर पा रहे हैं। तो अगर हम दान कर पा रहे हैं अपने मन से, तो इसका मतलब है कि हमें उस स्नान का फल पूरी तरीके से प्राप्त हुआ है। अब एक छोटी सी बात, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, तो एक छोटी सी बात, अब आज के टाइम पे जो कुंभ चल रहा है उस पे देखिए, त्रेता युग में हमने देखा कि दो महामुनि आपस में मिले। अब 7वीं शताब्दी में त्रेता से द्वापर आया। द्वापर में श्री कृष्ण ने प्रयागराज की महिमा का बहुत अच्छे से वर्णन किया है। पांडवों को समझाते हुए वो कई बार कहते हैं, पर मैं इसको चर्चा को ज्यादा लंबा नहीं छेड़ूंगी, क्योंकि थोड़ा सा मुझे अभी के हिसाब से मैं थोड़ा कोशिश कर रही हूँ बताने की। तो यहाँ पर जब 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य आए, उस समय सनातन धर्म की हालत, मतलब आस्था के दृष्टिकोण से देखें तो डगमगाई हुई थी। क्योंकि और छोटे छोटे धर्म, नए नए धर्म बढ़ना शुरू हो गए थे, जो कि सनातन धर्म को खंडित करने की कोशिश में थे या खंडन में लगे हुए थे। तो शंकराचार्य ने उस समय जो सनातन धर्म की दयनीय दशा देखी, तो उन्होंने कुछ एक चीजों का विस्तार किया, जिसको कि हम जानते हैं कि 4 तो उन्होंने मठ पीठ, बनाए। मठ पीठ बनाए। बनाए। हाँ, जो दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पूरा पश्चिम कुछ। में बनाए। इसके अलावा 13 अखाड़े बनाए। जिन अखाड़ों की अभी आप बात कर रहे थे, वो 13 अखाड़े आज के नहीं बने, 7वीं शताब्दी में शंकराचार्य इनकी नींव रख के गए थे। और इन अखाड़ों का मेन मकसद क्या था? इन अखाड़ों का मेन मकसद था कि यहाँ पर अखाड़ा, अखाड़ा शब्द का अर्थ हम सोचते हैं कि व्यायाम से लिया जाए, या जहां पर कुश्तियां की जाती हैं वो अखाड़ा है। पर अखाड़े का अगर शब्द निकालें हम, तो अलख से अखाड़ा बना है। अलख का अर्थ क्या होता है? अलख का अर्थ है ऐसी चीजों को जानना जो आप इन इंद्रियों से नहीं जान सकते। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, वो उन उसको जानने के लिए, उस विद्या को जानने में असमर्थ हैं। तो किसके थ्रू? मन के थ्रू। मन के थ्रू, अंतर्ज्ञान के चक्षु के थ्रू जिस चीज को हम जानते हैं, जिसको मनन कर सकते हैं, वो अलग है। तो और शंकराचार्य ने उस समय देखा कि अगर हमारे धर्म को बचाना है, तो केवल मात्र शास्त्र के शास्त्र के वर्णन से, शास्त्र को
आगे प्रसारित करने से ये काम नहीं चलेगा। शास्त्र के साथ साथ शस्त्र की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी। बिना शस्त्र के हम अपने धर्म को बचाने में असमर्थ हैं। तब उन्होंने इन 13 अखाड़ों को की नींव रखी, और इन 13 अखाड़ों में 7 जो हैं सन्यासी, 3 उदासीन, और 7 सन्यासी, 3 उदासीन और 3 अन्य संप्रदाय के जो अखाड़े हुआ करते थे, नागा भी आ गए, जिसमें हाँ, नागा साधु जो थे वो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र विद्या में निपुण करते थे, और वो हर अखाड़े में ही हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष अखाड़े में, अलग अखाड़ा नहीं था उनका। नहीं, नागा साधु हर अखाड़े में ही होते हैं, और उनका मेन काम उसकी सुरक्षा करना है। और आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो सोमनाथ के मंदिर की कई बार नागा साधुओं ने रक्षा करी। कनखल का एक शिव मंदिर था जिसकी रक्षा, क्योंकि उस समय मुगलों का आतंक शुरू हो गया था हमारे देश। मुगलों ने हमारे देश के सबसे पहले धार्मिक स्थलों पर हमारी आस्था पर चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, और उनकी रक्षा, उनसे रक्षा करने के लिए राजा इतना समर्थ नहीं हुआ करता था। तब जो मठाधीश थे उन्होंने शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का उठाया, और शस्त्रों के द्वारा अपने आप को सबल किया, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताया। हमारे जयपुर में भी एक मठ है, रामानंद मठ के नाम, रामानंद संप्रदाय वाले हैं। हाँ, उनका एक मठ है, उसमें नागा साधु हुआ करते थे, और उन्होंने जब जयपुर पे मराठों ने चढ़ाई की तो उन नागा साधुओं ने उनका मुकाबला किया था, सेना के साथ साथ। बहुत बड़ी छावनी थी ये। अब देखिए कि मतलब कितने श्रेष्ठ हुआ करते होंगे वो लोग जो शस्त्र। हमारे साथ में डॉक्टर उमेश प्रकाश जी, उमेश जुड़े हैं, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। विनय सक्सेना जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। गंगाधर वाजपेयी जी जुड़े हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वार्ता को बड़े प्रेम से, बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। मैं आप सबका जो है अभिनंदन करता हूँ। हाँ जी, देखिए वैसे तो ये इतनी अच्छी और इतने मतलब मेरे मन की बातें चल रही हैं कि पता नहीं, मेरे को समय का पता भी नहीं चलेगा। तो आप मुझे रोक दीजिएगा जैसे ही आपका समय पूरा हो जाए। तो हम यहाँ पे अखाड़ों की बात कर रहे थे। तो जब जब धर्म पे संकट आया तब हमारे साधु संतों ने न केवल सर कुछ कह रहे हैं बहन, 10 इंद्रियों का वर्णन आता है, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्मेंद्रिय रथ कहा जाता है। बिल्कुल गंगाधर वाजपेयी जी जो बता रहे हैं सर, और बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये 10 हमने ज्ञानेंद्रियों की बात की थी। हाँ जी, तो यहाँ पर जो अलग शब्द का मैं बता रही थी उससे संबंधित कि हम इन 5 इंद्रियों से इन चीजों को नहीं देख सकते, इसीलिए जो लोग इससे परे में देख सकते हैं उन्हीं के ही आधार पर यह अखाड़ा शुरू किया गया, जिसमें कि अपने इंद्रियों को वश में कर अपने ध्यान और भक्ति और ज्ञान के द्वारा विश्व को और समाज को और अपने धर्म को बचाना है। इसीलिए यह अखाड़ा शुरू किया गया। अब यहाँ पर 12 वर्षों में यहाँ हरेक जितने भी अखाड़े हैं 12 वर्ष तक अपनी उसमें लगे होते हैं, तपस्याओं में लगे होते हैं, अपने ध्यान में लगे होते हैं। अब 12 वर्ष बाद वो लोग यहाँ स्नान करने नहीं आते। देखिए, वो लोग यहाँ पर अपने ज्ञान की चर्चा करने आते हैं कि 12 वर्ष में हमने जो ज्ञान अर्जित किया उसको समाज की भलाई में किस तरीके से लगाया जा सकता है। इसीलिए कुंभ में बहुत शास्त्रार्थ होते हैं, आपस में विचार विनिमय होते हैं, जिसमें कि मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया, आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया, उसको आप एक दूसरे के साथ संप्रेषित किया जा सके। और अगर उसमें कुछ कमी है तो हो सकता है सामने वाले मुझे अच्छे से
मेरे भ्रम को दूर कर सके। तो ये सारी वार्ताएं, जैसे कि हमने त्रेता युग में भारद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य मुनि जी की वार्ता सुनी थी। दूसरे शब्दों में मंथन गए। मंथन, जी बिल्कुल, आपने एक शब्द में बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया कि ये जो है वो मंथन का कार्य काम टाइम है। समुद्र वहां समुद्र मंथन था या आत्माओं का मंथन हो रहा, मनों का मंथन हो रहा मंथन है, ज्ञान का मंथन है, हमारे जो धर्म का विश्लेषण हो रहा है या धर्म का कहीं पे कोई अपमान है या कुछ है तो उसका मंथन है। ये धर्म की शक्ति का प्रदर्शन है। जो कुंभ का हमारा आयोजन है वो हमारी धर्म की और सामाजिक और सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन है। इसीलिए यहाँ पर 13 के 13 अखाड़े जो उस समय के थे वो तो आते ही हैं, आजकल कुछ 1-2 अखाड़े और आ गए हैं। और आपको एक और मैं बात बताऊं कि इन सभी अखाड़ों के अपने अपने इष्ट देव अलग हुआ करते थे। आजकल किन्नर अखाड़ा और बना है, एक किन्नर अखाड़ा बना है, भी जो जागृति आई है उन्होंने किन्नर अखाड़ा बनाया है। सिखों का भी एक अखाड़ा आया है। हाँ, तो हम सबको प्रणाम करते हैं क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं जो है, सबके विचार हमारे लिए मतलब स्वागत योग्य है, धारण करने योग्य है। बिल्कुल स्वागत योग्य है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तपस्या द्वारा इन अपने विचारों को, अपने मंथन को लेके आ रहे हैं और वो भी कहीं ना कहीं समाज के उत्थान के कार्य को कर रहे हैं। तो यहाँ अब आध्यात्मिक ऊर्जा, मोक्ष प्राप्ति, आत्मशुद्धि, कुंभ के द्वारा इन सब चीजों का ज्ञान समापेक्षित होता है समझो सभी लोगों में। अब देखिए, अगर हम ये कहें हमारे घर में एक तपस्वी आ जाए तो हमें कितनी, जैसे आजकल की भाषा में आता है कि पॉजिटिव एनर्जी आ गई है ना, कि एक तपस्वी के आने से हमारे घर में पूरी तरह से सकारात्मक ऊर्जा हमें समाहित होती दिखाई देती है। तो कुंभ में तो हजारों लाखों ऐसे सिद्ध पुरुष और सिद्ध योगी जन आए हुए हैं जिनके द्वारा अगर हम उस हवा में सांस लेते हैं तो हमारे अंदर कितनी सकारात्मक और अच्छी ऊर्जा का समावेश होगा। तो ये कहा जाता है ना कि उस गंगा में स्नान करना, ऐसा ही एक छोटा सा एक और कहानी मैं आपको बताती हूँ कि गंगा जब धरती पर आ रही थी, ये भी कुंभ से ही रिलेटेड है पर हो सकता है बहुत कम लोग इसको जानते होंगे कि गंगा जब धरती पर आई तो भगवान शिव ने जटाओं में धारण किया और भागीरथ जब तपस्या कर रहे थे तो सभी लोग कह रहे कि नहीं बहुत तपस्या हो गई, अब इनके साथ आपको जाना पड़ेगा। तो गंगा बहुत विचलित हो गई, डर गई कि कलयुग में तो मानव इतने पापी है, मैं कितनों का उद्धार करूंगी और इनका उद्धार करते करते तो मेरा खुद का स्वरूप मैला हो जाएगा। तो उन्होंने एकदम हाथ जोड़ दिए और आंखों में आंसू भर के बोली कि भगवान मुझे अपने से अलग मत करो, क्योंकि मैं यहां से निकलूंगी तो मेरा क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। तो भगवान ने उनको कहा कि आप जाइए और हर 12 वर्ष बाद कुंभ लगेगा और कुंभ में ऐसे तपस्वी आके आपके यहाँ स्नान करेंगे कि आपका जो मैला भी हुआ है तो वो फिर से स्वच्छ हो जाएगा और आप फिर से पावनी हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी एक कथा है कुंभ से ही संबंधित कि 12 वर्ष में ये जो साधु संत आते हैं वो हमें तारने के लिए आते हैं, वो उस जल में स्नान करते हैं जिससे वो जल स्वच्छ होता है। और उस तो जल चलते चलते हम जो है और 2-4 बातें अगर कोई विशेष हो तो बता दीजिए, क्योंकि समय की मर्यादा है। हाँ बिल्कुल। अब और विशेष तो देखिए, इसका मैंने जैसे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक बताया, इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 40 करोड़ लोगों का सुना है कि वहां पहुंचेंगे, तो इकोनॉमिक कहाँ से कहाँ पहुंचेगी उस एरिया की। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए कि 40 करोड़ जो है लोगों को एक साथ इकट्ठा होने पर, एकत्रित होने पर किसी तरह के दुर्घटना से भी मतलब जो है बचा के रखना है, उनका खान पान का भी इंतजाम करना है, वहाँ की साफ सफाई का भी इंतजाम करना है। ये बहुत अच्छा आयोजन है। और सबसे बड़ी बात यह है
कि बिना किसी बुलावे के लोग बाग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई उन्हें बुलाने नहीं जाता, कोई निमंत्रण किसी को नहीं दे रहा यही है, सनातन धर्म की सुंदरता है, करता है। ये सारा विश्व सुंदरता इस बात को देखकर है। हैरान हो रहा है कि ये 40 करोड़ लोग आ कहां से रहे हैं और आ हाँ, कैसे रहे हैं बिना निमंत्रण आ के। कैसे रहे हैं और बिना किसी निमंत्रण के और बिना किसी प्रलोभन के। प्रलोभन के, कोई प्रलोभन नहीं है। कोई प्रलोभन नहीं है वहां पे। वो आएंगे कुछ तो यहाँ खर्चा करके ही जाएंगे, लेके कुछ खर्चा नहीं करके जाएंगे। जाए। हाँ, लेके अब जाएंगे जो वो लेके आत्मिक जाते आत्मिक सुख लेके जाएंगे हाँ, केवल। आत्मिक सुख और जो कहा गया ना कि अमृत पान करके, तो मैं अमृत बस चक्के जाते जाएंगे। जाते हाँ, जाते जाते एक छोटी सी चीज शायद वो मेरे को लगता है कि सबको पता होनी चाहिए कि हम ये मान के चलते हैं कि हमारे तीर्थ, प्रयागराज को जैसे हमने कहा कि वो तीर्थों में राजा है, तो इसी तरीके से हर युग का एक अपना तीर्थ जो श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता था वो होता था। तो सतयुग में हर हमारे 4 युग बने हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में सबसे श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता था नैमिषारण्य को, ठीक है। त्रेता में माना जाता था पुष्कर को, और द्वापर में सबसे बड़े तीर्थ के रूप में कुरुक्षेत्र को माना गया, जहां भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। और कलयुग में जो तीर्थ है सबसे बड़ा, वो पतित पावनी गंगा का स्नान है, जहां पे गंगा बहती है। इसलिए हरिद्वार और प्रयागराज, यहीं पे अर्धकुंभ, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, अर्धकुंभ जो होता है वो केवल 2 जगह होता है, चारों जगह अर्धकुंभ नहीं होता। अच्छा, तो प्रयाग अर्धकुंभ में। केवल हरिद्वार और प्रयाग में होता है क्योंकि गंगा वहां है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक नासिक नई में जानकारी गोदावरी है। है। हाँ, नासिक में गोदावरी है, उज्जैन में शिप्रा नदी है, तो वहां पे केवल कुंभ होता है, सिंहस्थ कुंभ। पर हम्म। गंगा पे 12 वर्ष के कुंभ के अलावा अर्ध कुंभ में भी हमें भगवान की कृपा से एक आत्म मंथन का, एक अमृत पान का सौभाग्य मिलता है, जिसको कि देखिए, अब तो फिर वही बात कहूंगी कि अब तो बहुत बहुत सुविधाएं हैं, प्रशासन की तरफ से भी, हमारी तरफ से भी। तो हमें सबको इस कुंभ में तो जरूर जाना चाहिए। ये शाही स्नान है, और शाही स्नान में ना भी जा पाए तो 45 दिन का ये आयोजन है, आज से लेकर 26 फरवरी तक। अगर संभव हो सके तो सभी को इस पावन कुंभ का में जरूर जाना चाहिए, और जितना आत्म मंथन हो सके और जितना अमृत पान हम कर सकते हैं, ईश्वर की कृपा अगर हम पर रही तो वो भी होगा। और हमारे भक्ति, ईश्वर हमारे भक्ति को, हमारे ज्ञान को इसी तरीके से सरल और सहज बना के रखे, यही ईश्वर से कामना है। और बहुत तो बहुत आप लोगों धन्यवाद। से प्रार्थना है कि कुंभ मेले में अवश्य जाएं। अगर अभी शीतकाल की वजह से नहीं जा रहे हैं तो बसंत ऋतु आ जाएगी फरवरी में, तब जाइएगा। कई लोग ऐसे हैं जो शीत ऋतु की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, तो बसंत ऋतु में जाइएगा, लेकिन जाइएगा अवश्य। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है, सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, धार्मिक आयोजन हो रहा है। आप जितने लोग वहां एकत्रित हो रहे हैं उतने संख्या तो कई देशों की भी नहीं है, जितने लोग वहां एक साथ एकत्रित होंगे। कई देश ऐसे हैं जो इन संख्या से भी छोटी छोटी यहाँ की जनसंख्या है, तो ये बहुत महत्व रखता है। आप लोग अवश्य जाइए, और खुद हमारी हम वार्ता भी आप जा अवश्य रहे हैं। सुनते रहिए। हम हर 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 मतलब विषय को लेकर के आते हैं। कुछ दिन पहले हम वृंदावन के विषय को लेकर के आए थे, आज हम कुंभ का नहीं विषय नहीं नहीं, लेकर आए। नवरात्रि का विषय लेके आए थे हम, काय का? नवरात्रि का विषय लेके आए थे। नवरात्रि का, क्षमा चाहूंगा, नवरात्रि वृंदावन वृंदावन का का हम लेके विषय आएंगे। वृंदावन का हमारा हम भी, लेके आएंगे आगे से। हाँ, वृंदावन का विषय हमें हम भगवान कृष्ण वृंदावन का भी की, लाएंगे, अयोध्या का भी लाएंगे, हर तीर्थ का जो है हम लेकर के आएंगे, उस पर जब प्रकाश डालेंगे कि ये भगवान तीर्थ कैसे कृष्ण की बना। कृपा होगी वो तभी आएगा। और ये इस आपकी और तीर्थ का, मेरी मर्जी से नहीं होगा। हर तीर्थ के विषय में हम जो है प्रकाश डालेंगे, हर विषय में हम जो है पारंगत को लेके आएंगे, और वो उस विषय पर अपना प्रकाश डालेगा, अपनी जो है वो डालेंगे। नमस्कार, फिर मिलते हैं कभी ऐसा ही आयोजन लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार। जितने भी लोग बहुत हमसे जुड़े हैं, मैं सबको जो है, सबका जो है अभिनंदन करता हूँ, सबका जो है आभार प्रकट करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय जय बजरंगबली। श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, और सभी जुड़े हुए हमारे साहित्यकारों का, और जिन्होंने इतने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सुना, सबका बहुत बहुत धन्यवाद।